गुरुजी चैनल में आप सबका स्वागत है। पहले यदि आप गुरुजी चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। साथ साथ अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर भी करें। आप इस एक फूड चेन का अध्ययन कीजिए। यहाँ पर आपके बोर्ड पर 2 फूड चेन दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान से देखिए। एक फूड चेन है ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट्स को कौन खाता है? डियर। डियर को कौन खाता है? लायन। दूसरा है ग्रास। ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल। यहाँ पर एक जीव दूसरे जीव को खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्यों? खाने का क्या उद्देश्य है? ऑब्टेन एनर्जी, गेन एनर्जी। नहीं, अगर एक जीव दूसरे जीव को किस रूप में? भोजन के रूप में। भोजन के रूप में, जैसे ग्रीन प्लांट्स को अपने डियर अपने भोजन के रूप में इसको खाता है, और खाने का मेन उद्देश्य है एनर्जी को गेन करना। तो इस पूरे प्रक्रिया में एक दूसरे जीव में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। मैटर और एनर्जी का ट्रांसफर होता है। किस रूप में? फूड फॉर्म में। और वह जो एनर्जी और मैटर का जो ट्रांसफर होता है वह एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस है कि नहीं? ग्रीन प्लांट्स को लाइन नहीं खाता है, कौन खा रहा है? डियर खा रहा है। और डियर को लाइन खा रहा है। अब इस ग्रास लाइन को देखेंगे, ग्रास को ईगल नहीं खा रहा है, ग्रास को ग्रास होपर खा रहा है। ग्रास होपर को स्नेक नहीं खाएगा, और वह किसको? फ्रॉग का, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल। यानी कि इस प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी और मैटर का ट्रांसफर हुआ, लेकिन वह किस रूप में? एक सीक्वेंस के रूप में। वह सीक्वेंस कौन? किस रूप में? किस फॉर्म में? फूड फॉर्म। क्लियर? तो हम कह सकते हैं, पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ए फूड चेन? तो इन इकोसिस्टम, ये जो भी हमने एक चैन टॉपिक लेवल जो एक चैन दिया है वो एक किसी न किसी इकोसिस्टम का है। इट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इट इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम। कहोगे कैसे हम जानेंगे कि ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम का है? ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है? प्लांट्स होता है, उसमें क्या रहता है? उसका हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस क्या है? उसके बाद कार्निवोरस होते हैं। तो देखो, तो ये जंगल में रहने वाले लोग हैं कि नहीं? फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, इसलिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम का ये फूड चेन हो गया। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो ग्रास लैंड में रहने वाले जीव होंगे, यानी हमेशा याद रखना, प्रत्येक इकोसिस्टम में 3 ही चीज मिलेंगे। क्या मिलेंगे? प्रोड्यूसर मिलेंगे, क्या मिलेंगे? हर्बीवोरस मिलेंगे, क्या मिलेंगे? कार्निवोरस। फिर से देख लीजिए, प्रोड्यूसर मिलेंगे, कंज्यूमर में, तब 2 ही चीज मिलेंगे, एक डिकम्पोजर हो जाएंगे। तो आपको परीक्षा में देता है, ये क्या करेगा? तोड़ देगा। ठीक है, क्या करेगा? जैसे ग्रास दीजिए, ग्रास ऊपर दे दिया, फ्रॉग, ये तोड़ देगा, कहेगा कि ग्रास इकोसिस्टम तैयार कीजिए। तो हमेशा याद रखिए, पहले हम प्रोड्यूसर रखेंगे, प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर, और कंज्यूमर मैंने कल उस दिन बताया था कि प्राइमरी टॉप, सेकेंडरी टॉप, टर्शियरी टॉप, टॉप। तो इसमें अगर इस आधार पर हम इसको चेंज करते हैं तो इट इज प्रोड्यूसर, इट इज कंज्यूमर, इट इज कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। अगर इस पर कहोगे तो गुरुजी इस पर हम क्या कहेंगे? ये क्या हो गया? ग्रीन प्लांट क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया। डियर क्या हो गया? कंज्यूमर हो गया। लाइन भी कंज्यूमर हो गया। ये प्राइमरी कंज्यूमर, इट इज टॉप कंज्यूमर, क्योंकि उसके बाद कोई उसको नहीं खाने वाला। क्लियर? तब हम फूड चेन का परिभाषा क्या दे सकते हैं? इन इकोसिस्टम
द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉम क्या फूड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। एक जीव टू एक जीव होता है कि नहीं? जो मैटर और एनर्जी का जो चेंजिंग हो रहा है, जो ट्रांसफर हो रहा है, प्रत्येक जीव में हो रहा है कि नहीं? तो फिर से सुन लीजिए, इन इकोसिस्टम द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ओके। अब एक यहाँ थोड़ी सी बात ध्यान दो कि इसमें जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है, जो एनर्जी का प्रवाह हो रहा है, किस दिशा में हो रहा है? कितने दिशा में हो रहा है? एक दिशा में हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल नहीं। एनर्जी का जो फ्लोइंग हो रहा है, जो फ्लो हो रहा है, जो प्रवाह हो रहा है, वह यूनिडायरेक्शनल। परीक्षा में पूछा जाता है कि ये फूड चेन रिप्रेजेंट ए सिंगल डायरेक्शनल या यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वाई कह सकते हैं कि अगर इसी को लेकर चले, अगर इस बार एग्जाम्पल दें, क्या ग्रीन प्लांट के कौन खा रहा है? डियर कौन खा रहा है? ऐसा नहीं ना, रिवर्स नहीं ना हो रहा है कि लाइन को डियर खिलाया, डियर को ऐसा तो स्थिति नहीं है। ये होगा ही संभव नहीं, किसी भी इकोसिस्टम में संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि ग्रीन प्लांट्स को डियर टू एला। आइए परीक्षा में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ए फूड चेन रिप्रेजेंट्स ए सिंगल डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वाई? अगर इस फूड चेन को देखें तो यह स्पष्ट हो जा रहा है कि इसमें एनर्जी का प्रवाह ग्रीन प्लांट से डियर और डियर से लाइन, न कि लाइन से डियर और डियर से ग्रीन प्लांट। इसलिए ये कहा जा सकता है कि किसी भी फूड चेन में जो एनर्जी फ्लोइंग, जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वह यूनिडायरेक्शनल। लिखेंगे।